आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा में अमृतधारी लड़की के साथ लूट, लुटेरों के सामने निकाली कृपाण, आगे जो हुआ हैरान कर देगा। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो विदेशों में बसने वाले हमारे समुदाय, खास तौर पर हमारी बेटियों के संघर्ष और उनकी बहादुरी को बयां करती है। कनाडा की धरती, जिसे हम सपनों का देश कहते हैं और जहां हर रोज हजारों नौजवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचते हैं, वहां आजकल हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब गुरु का हाथ सिर पर हो और दिल में सच्चा जज्बा हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। आज हम आपको उस बहादुर अमृतधारी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पराये देश में आधी रात के अंधेरे में हथियारबंद लुटेरों के सामने हार मानने के बजाय गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई कृपाण को अपना सहारा बनाया और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये घटना साबित करती है कि शस्त्र सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समय आने पर अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए होते हैं। तो चलिए इस घटना की गहराई में जाते हैं और महसूस करते हैं उस डर और दिलेरी के पल को जो उस बच्ची ने कनाडा की सड़कों पर हिम्मत के साथ जिया। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जिंदगी उतनी आसान और आरामदायक नहीं होती जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। असल में ये बर्फीली हवाओं और अंधेरी रातों के बीच एक लंबी जंग लड़ने जैसा होता है। हमारे बच्चे जो अपने घर से माता पिता की आंखों के तारे बनकर निकलते हैं, यहां आकर पढ़ाई के साथ साथ रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ऐसी ही एक अमृतधारी लड़की, जिसका नाम हम उसकी सुरक्षा के लिए गुप्त रखेंगे, कनाडा के टोरंटो के पास ब्रैम्पटन इलाके में रहती थी। वो अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए एक स्टोर पर देर रात तक काम करती थी। एक अमृतधारी सिख होने के नाते उसका नितनेम और गुरु के प्रति श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रोज सुबह उठकर पाठ करना, गात्रा सजाना और सिर पर दस्तार या चुन्नी लेकर घर से निकलना उसकी रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा था। उस रात भी हमेशा की तरह काम खत्म करने के बाद जब वो बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, तो सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और कनाडा की कड़ाके की ठंड में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और ऐतिहासिक पल उसके सामने आने वाला है। ये वो समय था जब अक्सर विद्यार्थी थके हारे घरों को लौटते हैं, लेकिन शिकारी भी ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। जैसे ही वो लड़की फुटपाथ पर चल रही थी, उसने महसूस किया कि एक काले रंग की गाड़ी पिछले कुछ समय से धीमी रफ्तार में उसका पीछा कर रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि कनाडा जैसे विकसित देश में हम अक्सर सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब गाड़ी उसके बिल्कुल बराबर आकर रुकी, तो उसका माथा ठनका। गाड़ी में से दो नकाबपोश लुटेरे बाहर निकले, जिनके हाथों में तेजधार हथियार थे। उन्होंने बिना कोई समय गवाए उस लड़की को घेर लिया और टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे पैसे और फोन की मांग करने लगे। ये वो पल था जब किसी भी इंसान की हिम्मत जवाब दे सकती है। एक अकेली लड़की, सुनसान सड़क और सामने मौत की तरह खड़े लुटेरे, डरना स्वाभाविक था। उस लड़की के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लुटेरे लगातार उस पर चिल्ला रहे थे और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान उनके हवाले कर दे। लेकिन वे लुटेरे ये नहीं जानते थे कि जिस लड़की को वे एक आम और कमजोर औरत समझ रहे हैं, वो गुरु की शेरनी है, जिसने अमृत छका है और जिसकी रगों में माई भागो जैसी बहादुर औरतों का इतिहास दौड़ता है। उस नाजुक घड़ी में, जब आमतौर पर लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ लुटेरों के हवाले कर देते हैं, उस लड़की के दिमाग में गुरु गोबिंद सिंह जी के बोल गूंजने लगे। उसे याद आया कि खालसा कभी भी जुल्म के आगे झुकता नहीं है और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हाथ हथियार को डालना जायज है। लुटेरे उसके करीब आ रहे थे और उसके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जब एक लुटेरे ने उसका बैग छीनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उस बहादुर बेटी ने एक पल की भी देरी नहीं की।
उसने बिजली की तेजी से अपने गात्रे में से श्री साहब कृपाण बाहर निकाली। कृपाण की चमक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ऐसी चमकी कि लुटेरों की आंखें चुंधिया गई। यह सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह आन और शान का प्रतीक था। उस लड़की ने कृपाण हवा में लहराते हुए लुटेरों को ललकारा। उस समय उसके चेहरे पर डर की जगह एक ऐसा तेज था जिसे देखकर लुटेरे भी एक पल के लिए सहम गए। उसने ऊंची आवाज में कहा कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका ये रूप देखकर लुटेरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक शिकार की उम्मीद की थी, लेकिन उनका सामना एक शेरनी से हो गया था। लुटेरों ने शायद सोचा था कि लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और अपनी जान की भीख मांगेगी, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ में नंगी कृपाण और आंखों में गुस्सा देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए। अपराधी असल में बहुत डरपोक होते हैं। वे सिर्फ कमजोरों पर वार करना जानते हैं, लेकिन जब कोई मजबूती से सामने खड़ा हो जाए तो उनके पैर उखड़ जाते हैं। उस लड़की ने अपनी कृपाण को ढाल की तरह अपने आगे किया हुआ था और वह पीछे हटने की बजाय पूरी दृढ़ता के साथ अपनी जगह पर डटी रही। यह देखकर कि मामला बिगड़ सकता है और लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, लुटेरे घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ लूटे वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी के टायरों की चीखने की आवाज के साथ वे वहां से रफू चक्कर हो गए। वो लड़की तब तक वहीं डटी रही जब तक गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जब खतरा टल गया तो उसने वाहेगुरु का शुक्राना किया। भले ही इस घटना के बाद उसका शरीर कांप रहा था, जो कि एक कुदरती प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले से भी ज्यादा बलवान हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने परिवार और कनाडा पुलिस को सूचित किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी इज्जत और जान अपने गुरु के बख्शे शस्त्र से बचाई थी। इस घटना के सामने आने के बाद जब यह खबर सोशल मीडिया और कम्युनिटी में फैली तो हर तरफ इस बहादुर बेटी की चर्चा होने लगी। जहां एक तरफ कनाडा में बढ़ रहे अपराधों को लेकर लोगों में चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ इस लड़की की दिलेरी ने सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। लोगों ने महसूस किया कि अमृत छकना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें निडर बनाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कृपाण कोई गहना नहीं है जिसे कपड़ों के नीचे छुपा कर रखा जाए, बल्कि ये अकाल पुरख की बख्शी हुई वह शक्ति है जो जरूरत पड़ने पर जुल्म का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। बहुत से लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि आज के जमाने में कृपाण की क्या जरूरत है, लेकिन इस बच्ची ने साबित कर दिया कि चाहे जमाना कोई भी हो, आत्मरक्षा का अधिकार और साधन हमेशा जरूरी होते हैं। इस वाक्य ने विदेशों में पढ़ रही हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया है कि वे अपने आप को कभी भी कमजोर न समझें। जब आप अपने गुरु पर भरोसा रखते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा होती है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी छोटा कर देती है। अंत में कनाडा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये घटना हमें सिखाती है कि सिखी स्वरूप और रहत मर्यादा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये हमें असल जिंदगी में मजबूत बनाने के लिए है। आज जब कनाडा जैसे देशों में हमारे बच्चे सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि वे सतर्क रहें, लेकिन साथ ही इस बच्ची की तरह निडर भी बने। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को सिर्फ डॉलर कमाने के लिए ही प्रेरित ना करें, बल्कि उन्हें अपनी रक्षा खुद करने और अपने हकों के लिए खड़े होने की शिक्षा भी दें। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमें गर्व है अपनी ऐसी बेटियों पर जो विदेशों में जाकर भी अपनी सिखी और गैरत को कायम रखती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी घटना जिसने साबित कर दिया कि शेरनियां कभी भी गीदड़ों से नहीं डरती। याद रखें, मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत का सामना कैसे करना है, ये हमारी तैयारी और हमारे जज्बे पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।